धनखड़ जी फर्स्ट टाइम हमारी टिकट पे ही सांसद चुने गए थे और उसके बाद मेरे साथ 5 साल एमएलए भी रहे राजस्थान की असेंबली में। मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, हमारे पारिवारिक रिश्तेदारी भी है, मित्र भी हैं। मुझे स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसा कारण नहीं लगा। उनको पीछे एक मामूली हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, उसमें स्टंट डाले गए थे, तो माइनर बात है आजकल। और अब उस दिन भी सुबह उन्होंने बाकायदा राज्यसभा का संचालन किया। अगले 2 दिन के उनके कार्यक्रम भी बने हुए थे। ऐसा होता तो कोई बात समझ से परे है। ये तो सरकार से दबाव दे करके ही उनसे इस्तीफा लिया गया है। क्या लगता है कि बिहार चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, उसके चक्कर में कुछ दाल में? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं, मैं तो क्या बताऊं जिन्होंने ऐसा किया है। पर लगता तो यही है, जो बातें चल रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ही। कुछ बातें ये भी सामने आ रही है कि जो सत्र चल रहा है उसमें कई तरह के मुद्दे आ रहे हैं, जैसे बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू जो किया जा रहा है उसको लेकर, पहलगाम को लेकर, इस तरह के जो विपक्ष मुद्दे उठा रहे हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो जुडिशरी का जो जस्टिस वर्मा का था वही था। उसको लेकर के उन्होंने राज्यसभा में इस बात की पहल की और पहले भी उन्होंने इसके लिए कहा था। अब सरकार का नज़रिया इसमें क्या था वो तो वही बता सकते हैं। सर, आपको नहीं लगता कि इस्तीफा दिया गया? धनखड़ साहब भी इस मामले पर अभी चुप हैं, सरकार भी कुछ नहीं बता रही कि उनको सामने आकर जो असल वजह वो बतानी चाहिए। अब वो तो उनकी अंतरात्मा की बात है कि वो क्या कहते हैं। पर जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य संबंधी कोई कारण है। स्वास्थ्य तो उनका बिल्कुल ठीक था और जिस तरह के उनके कार्यक्रम थे या प्रोग्राम थे वो कंटिन्यू चल रहे थे। ये तो माइनर बात है, आजकल स्टंट डलना हार्ट में तो वही उसको लेकर मुझे लगता है बहुत बड़ा सेटबैक है पूरी स्टेट के लिए और पूरे देश के लिए कि इस तरह की घटना प्रदेश के अंदर हुई, देश के अंदर हुई, जहां पहली बार हमारे जीवन में तो हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति इस तरीके से इस्तीफा देंगे। उनने हेल्थ का हवाला दिया है, परमात्मा उनको और हेल्दी रखे, उनकी आयु लंबी रखे, मगर क्यों दिया है, इसके पीछे क्या है, ये तो धीरे धीरे आपके सामने चीजें आ जाए। सेशन के बीच में इस तरह से इस्तीफा अरे पहले दिन सेशन के बीच में भी नहीं। अगर इस तरह की घटना सेशन से पहले होती तो भी देश मान लेता। मैं तो स्वयं उनको हफ्ता पहले मिलकर आया था और बिल्कुल स्वस्थ मुझे दिखे, मगर हाँ पीछे उनके सर्जरी भी हुई थी, सबको पता है, वो एम्स में भी एडमिटेड रहे थे। हम तो चाहते हैं कि वो लंबी आयु ले, हमारे बीच में मेंटर रहें, क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन चौधरी देवीलाल जी के साथ शुरू हुआ था। जब चौधरी देवीलाल जी ने उनको पहली बार देखा और पूछा यहाँ कैसे, तो उनने कहा था मैं एक प्लीडर हूँ। तो चौधरी देवीलाल जी ने कहा था प्लीडर नहीं, पी हटा दे, तू लीडर बनेगा। और उनको ये अवसर मिला देश के उपराष्ट्रपति पद पर जाकर, और शायद उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को उनने बढ़ाया। मगर एकदम ऐसा घटनाक्रम होना ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हेल्थ की बात उनने कही है, बिल्कुल उनकी तबीयत खराब रही है, मगर मुझे तो हफ्ता पहले स्वस्थ मिले हैं और मैं तो चाहूंगा कि वो इसी तरह स्वस्थ रहे और देश को गाइड